सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम जी। साथियों, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। आज उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे, उसी बात के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि हमारे महापुरुषों ने किस प्रकार से हमें इस गंदगी से निकाला, इतना संघर्ष करके अपने चार चार बच्चों की कुर्बानियां देकर अपना पूरा जीवन इस बहुजन समाज को सुधारने में लगा दिया। इस बहुजन समाज को अपने हक अधिकार इनको मिले, ऐसा सोचकर विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब जैसे महान योद्धाओं ने, महान ताकतों ने इस देश के अंदर संविधान का निर्माण किया। और उसके बाद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को यह चिंता बिल्कुल सता रही थी और कहा भी कि मुझे तो मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है कि जिस समाज को मैंने उस गंदगी के दलदल से निकाला, वही समाज आज पढ़ लिख कर मुझे धोखा दे रहा है। तो जब विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब इस दुनिया के अंदर जिंदा थे, तब विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ऐसी बातें बोलते थे। और अब जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी संविधान के रूप में जिंदा है इस देश के अंदर, क्योंकि संविधान बहुजन समाज को वो ताकतें देता है, हर नेतागिरी के अंदर उनको जो है कैटेगरी के हिसाब से उनको जो सांसद बनाता है, विधायक बनाता है, सरपंच बनाता है और सत्ता के अंदर एक ताकत देता है, वोट की ताकत, कि आप सत्ता के अंदर वो सत्ता हासिल कर सकते हैं कि आप अपने समाज के लिए हक अधिकार दिला सको, अपने समाज को ऊपर उठा सको, लोकतंत्र को बचा सको। तो विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आज जिंदा है संविधान के रूप में, लेकिन उन लोगों का क्या जो संविधान को धोखा दे रहे हैं, जो महापुरुषों को धोखा दे रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि पूर्व जस्टिस सीजीआई गवाई की हम बात कर रहे हैं। हाँ साथियों, ये पूरा का पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस जो है, जो 6 महीने का कार्यकाल जिनको मिला, 6 महीने का कार्यकाल जिनको मिला कि इस कार्यकाल के दौरान बहुजन समाज का भला करेंगे। लेकिन साथियों, वो क्या भला करे, वो क्या भला करे जो कि उन लोगों का साथ देते हैं, बहुजन समाज को लूट के, बहुजन समाज को धोखा देके उन लोगों का साथ देते हैं जो इस देश के अंदर बहुजन समाज को हमेशा से जिनका शोषण किया बहुजन समाज का। साथियों, जो चीफ जस्टिस, पूर्व चीफ जस्टिस गवाई उसी कैटेगरी के आदमी है। ये देखिए, हम पूरी की पूरी पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। पूर्व चीफ जस्टिस गवाई उसी कैटेगरी के व्यक्ति है इन्होंने कोई ऐसा फैसला आज तक नहीं दिया जो सामाजिक न्याय करता हो। साथियों, जब अपना आदमी, जब अपना कोई व्यक्ति जब ऐसे पद के ऊपर बैठता है और बहुजन समाज का वो व्यक्ति, बहुजन समाज जो गरीबी के अंदर जो जी रहा है, जिनका आज जो पढ़ने लिखने का हक विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की ताकत देकर, जो कि अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए उन लोगों को जो हक अधिकार दिए, तो वो बहुजन समाज ये सोचता है कि अपना आदमी एक ऐसी कुर्सी के ऊपर बैठा है, एक ऐसी ताकत कुर्सी के ऊपर बैठी है जो हमारे हक अधिकारों की बात करेगी, जो हमें हक अधिकार दिलाने की बात करेगी। 6 महीने के कार्यकाल के अंदर जो काम करने चाहिए थे चीफ जस्टिस को, वो काम नहीं करके गए। ये बहुजन समाज के दिल के अंदर बड़ा दर्द है, बड़ा दुख है। वो क्यों नहीं करके गए? क्योंकि ऐसे लोग, जो बिके हुए लोग, जो मनवादी वर्ण व्यवस्था के हाथों में बिके हुए लोग और जो मनवादी वर्ण व्यवस्था के इशारे के ऊपर काम करने वाले लोग बहुजन समाज का क्या भला करेंगे। आज देखिए, वही पूर्व चीफ जस्टिस गवाई बागेश्वर धाम के अंदर पहुंचे हुए हैं। जो बागेश्वर धाम वाले बाबा जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना कर रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यात्राएं निकाल रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं और एक ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं बहुजन समाज को गुलाम बनाने का, उन्हीं के पास पहुंचे हैं। आज पूर्व चीफ जस्टिस गवाई जी वहां पर पहुंचे हैं। तो साथियों, क्या आप अपने उन लोगों से
आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये लोग ऐसे पद के ऊपर बैठकर हमारा भला करेंगे, हमारे हक अधिकार दिलाएंगे। इसी प्रकार से साथियों हम बात कर रहे हैं बहन कुमारी मायावती जी की, जो कि यूपी के अंदर चार चार बार सीएम बनने के बाद भी आज बहुजन समाज की क्या हालत है वो आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं? आप क्या सोच रहे हैं कि हमें इस देश के अंदर राजा बना दिया जाएगा? और जब राजा बना भी दिया जाएगा तो क्या वो राजा आपके हक अधिकारों के बारे में सोचेगा? क्या वो राजा सोचेगा कि जो बहुजन समाज जिनकी पढ़ाई के लिए भी कोई हक अधिकार नहीं थे और हमारे महापुरुषों ने जो हक अधिकार दिलाए, क्या आज वो हक अधिकार मिल रहे हैं? इस देश के अंदर वो स्कूलें बंद किए जा रही हैं, जो जिन स्कूलों के अंदर गरीबों के बच्चे जाते हैं, वो क्यों बंद किए जाते हैं? वो इसलिए बंद किए जाते हैं क्योंकि आपके ही बहुजन समाज के लोग ऐसे पद के ऊपर बैठकर और इन लोगों का मनवादी वर्ण व्यवस्था के लोगों का साथ दे रहे हैं। आपको हक अधिकार कहां से मिलेंगे बताइए? साथियों देखिए, जो व्यक्ति हिंदू राष्ट्र की बात करता है, भारतीय संविधान के विरुद्ध कार्य करता है, बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा के खिलाफ कार्य करता हो और उसके साथ उसके दरबार में जाकर हाजिरी लगाने वाला राष्ट्र प्रेमी कैसे हो सकता है? ये आप सोचकर देखिए। छोटी सी उम्र का साथी ये चैनल चला रहा है, आजाद बुद्ध ऑफिशियल नाम से इन्होंने ये पोस्ट शेयर की है। बहुत ही अच्छी पोस्ट इन्होंने शेयर की है और कई चैनलों के ऊपर ये वीडियो वायरल भी हो रही है कि देखिए 6 महीने के कार्यकाल के अंदर जो कुछ करना चाहिए था चीफ जस्टिस BR गवई ने वो नहीं किया। वो क्यों नहीं किया? क्योंकि वो ऐसे मनवादी वर्ण व्यवस्था के हाथों बिके हुए लोग, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये लोग हमें हक अधिकार दिलाने की बात करेंगे? आगे कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यात्रा निकालता है। उनकी मांग मनुस्मृति लागू करने और हिंदू राष्ट्र को स्थापित करने की है और उनका साथ दे रहे हैं हमारे बहुजन समाज के वो पढ़े लिखे लोग जो सबसे ऊंचे पद के ऊपर बैठकर भी इस बहुजन समाज को इस गंदगी से न निकालकर वापस इस गंदगी के अंदर धकेलने वाले लोगों का साथ दे रहे हैं। ये बातें आपको समझना पड़ेगा। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था अगर हिंदू राष्ट्र सच में स्थापित हो जाता है तो निस्संदेह यह इस देश के लिए सबसे बड़ी आपदा होगी। जो हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया, जो महापुरुषों ने हमें जो बातें बतलाई, उन बातों के ऊपर कौन अमल कर रहा है? गरीब जनता त्राही त्राही कर रही है, गरीब जनता के हक अधिकार छीने जा रही हैं। और जो गवई साहब जी ने जो हम कह रहे थे, हमने वीडियो भी काफी बनाई कि इस कार्यकाल के अंदर अगर इस मशीन को बंद कर दिया जाता है, जिस मशीन के माध्यम से जो वोट जो डालते हैं उस वोट को किस प्रकार से ट्रांसफर कर करके और किस प्रकार घपलाबाजी होता है, उस मशीन को 6 महीने के कार्यकाल में ये लोग बंद नहीं करा पाए। सबसे ऊंचे पद के ऊपर बैठकर भी ये लोग ऐसे जो काफी काम जो पेंडिंग थे वो काम जो नहीं करा पाए। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे बहुजन समाज के लोग ऐसे पदों के ऊपर बैठे हैं? क्या आप देखिए, बहुजन समाज बड़ा खुश हुआ था कि हमारे जो बौद्ध धर्म के CGI गवई जो एक ऐसे पद के ऊपर बैठे हैं, एक उम्मीद लगाए हुए बैठा था। लेकिन जब उनके 6 महीने का कार्यकाल समापन हुआ तब तक उन्होंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया कि बहुजन समाज खुश हो सके। वो क्यों नहीं किया? क्योंकि आज जिस प्रकार से 4 बार सीएम बनने की जो बहन कुमारी मायावती जी सीएम बनने के बाद और आज किस हालात के अंदर है वो आप देख सकते हैं। क्या वो बहुजन समाज के बारे में सोच रहे हैं? एक ऐसे बड़े नेता जी बहुजन समाज एक नजर लगा के बिल्कुल एक टक जो देखते हैं, वो किस प्रकार से बहुजन समाज उनके ऊपर विश्वास करेगा, ये आप सोच के देखिए। आज उस व्यक्ति के लिए सम्मान निकल रहा है जिसकी भरी कोर्ट में जूता चलाया था, तो ये साथी कह रहे हैं नमन है सर आपको। जो भरी कोर्ट के अंदर जिसके ऊपर जूता फेंका गया था, उस व्यक्ति के लिए जो आज सम्मान निकाला जा रहा है, उस व्यक्ति को ये जो बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं वो सम्मानित कर रहे हैं। देखिए साथियों, ये आप लोगों को किस प्रकार से ये लोग धोखा दे रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। पूरा चीफ जस्टिस गवई उसी कैटेगरी के आदमी हैं। और एक तरफ देखिए भीम आर्मी के चीफ सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद,
कैलिफोर्निया की सड़कों के ऊपर किस प्रकार से दौड़ रहे हैं, उनके साथ जो जनता, जो जन सैलाब जो दौड़ रही है, ये छोटी सी क्लिप हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से वहां अपने बच्चों के साथ, बीवी बच्चों के साथ अमेरिका के अंदर पहुंचे भाई चंद्रशेखर आजाद, और किस प्रकार से लोग उनके चहेते बने हुए हैं। क्यों चहेते बने हुए हैं? क्योंकि भाई चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे संघर्षशील नेता हैं, ऐसे संघर्षशील साथी हैं जो अपने महापुरुषों के मिशन को बगैर स्वार्थ के आगे बढ़ा रहे हैं, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। तो जनता को पहचानना होगा कि कौन अपना है और कौन आपका अपना नहीं है, ये चीज आपको परखनी होगी। इतने बड़े पद के ऊपर देखिए, हम जो सोचते हैं, बहुजन समाज के लोग बड़े खुश होते हैं कि सत्ता के अंदर हमारे लोग होने चाहिए, पुलिस प्रशासन के पास हमारे लोग होने चाहिए। लेकिन आज देखिए, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक किन जातियों के लोग भरे हुए हैं वो आप देखिए। अगर आपके लोग चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक के जो लोग, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की वजह से अगर वो बने हैं, तो वो किन के गोद के अंदर बैठे हैं, किन का काम कर रहे हैं, किन के इशारों के ऊपर चल रहे हैं। अगर एक आध जो संविधान की वजह से जिनको जो ताकतें मिली है, जो पढ़ाई लिखी मिली है, वो किस का काम कर रहे हैं, किसके इशारों के ऊपर नाच रहे हैं, वो आप अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतने सांसद आपके जो रिजर्वेशन के तहत जिनको विधानसभा के अंदर भेजा गया, संसद के अंदर भेजा गया, क्या वो लोग आपके हक अधिकारों की बात को उठाते हैं? आपके समाज के ही लोग 131 सांसद वर्तमान के समय में, उनमें से एक भाई चंद्रशेखर आजाद ऐसे जो योद्धा हैं, जो आपकी आवाजों को बुलंद कर रहे हैं, जो जिनको चिंता है कि मेरा समाज जो पीछे जो जा रहा है, मैं उनको हक अधिकार दिलाकर ही रहूंगा, ऐसा उनके मन के अंदर टीस है। और अमेरिका के अंदर जो भाई चंद्रशेखर आजाद गए हैं और कैलिफोर्निया की सड़कों के ऊपर भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ जो नारे गूंज रहे हैं, साथियों, ये बड़ा ही शुभ अवसर है। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की शुभ जयंती के ऊपर अपने बीवी बच्चों के साथ गए हुए हैं भाई चंद्रशेखर आजाद। तो देखिए किस प्रकार से उनका स्वागत किया गया, और बहुजन समाज बड़ा खुश है कि एक ऐसे योद्धा, जो ईमानदार नेता जो हमारे पास आए हैं, और भीम आर्मी जो किस प्रकार से बढ़ रही है, क्योंकि विश्वास सबसे बड़ी चीज है। भाई चंद्रशेखर आजाद ने कभी किसी गरीब का विश्वास नहीं तोड़ा। गरीब अगर भाई चंद्रशेखर आजाद को गरीब लोग जो पैसे देते हैं, वो आप पैसे देखना कि किस प्रकार से उन पैसों को का भी जो पसीना निकालकर भाई चंद्रशेखर आजाद को देते हैं, मेहनत करके देते हैं। वो क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद हमारे हक अधिकारों की बातें करेंगे, भाई चंद्रशेखर आजाद हमें बचाएंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी को बचाएंगे, हमारी शिक्षा को बचाएंगे, हमारे स्वास्थ्य को बचाएंगे, इस देश को बचाएंगे। तो भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ इसलिए ये जनता लगी हुई है। लेकिन उन लोगों का क्या, जो इतनी बड़ी कुर्सी के ऊपर बैठकर बहुजन समाज का जो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं बौद्ध धर्म मैंने अपना रखा है, मैं बौद्धिस्ट हूं, वो लोग क्या उन गरीबों का भला कर सकते हैं? आप सोचिए वो किन के इशारे के ऊपर काम कर रहे हैं, आप सोचकर देखिए। तो साथियों, ये कई चैनलों के ऊपर ये वीडियो वायरल हो रही है। देसी टीवी वाले ने भी वीडियो डाली है कि अचानक बाबा बागेश्वर दरबार में पहुंचे पूरव सीजीआई BR गवई, सीजीआई सूर्यकांत से तहलका। तो ये देखिए किस प्रकार से जो है इनको सम्मानित कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो साथियों, ये बड़ी खबर आज की हम जो बता रहे हैं, तो आप लोगों को पहचानना होगा कि आपका कौन अपना है। आपके लोग, आपकी जाति के लोग, आपके समाज के लोग होने से अपना नहीं होता। आपके लोग, आपके समाज के, आपके जाति से होने वाला अपना नहीं हो सकता। आपका लोग वो है, आपके लोग वो हैं, आपके समाज के लोग वो हैं जो आपके हक अधिकारों की बात करते हैं, जो अपने समाज की चिंता करते हैं, वो आपके लोग हैं। वो ऐसे लोग भाई चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी के एक एक कार्यकर्ता जो दिन रात पसीना बहा रहे हैं, जो दिन रात रोडों के ऊपर दौड़ते हैं, वो लोग आपके अपने हैं। बाकी तो लोग दिखावा तो करते हैं कि मैं बहुजन समाज से हूं, मैं गरीब जनता से उठकर आया हूं, मैं
संविधान की वजह से मुझे पढ़ने का मौका मिला, लेकिन जब वो ऊंची पोस्ट के ऊपर जब बैठ जाते हैं, ऊंचे पद के ऊपर जब वो बैठ जाते हैं, तो वो साथ किनका देते हैं? वो साथ आरएसएस का साथ देते हैं। वो आरएसएस जिन्होंने हमेशा से गरीब जनता को दबा के रखा, महिलाओं को दबा के रखा, जिनको मनुस्मृति के आधार पर हमेशा से गुलाम बना के रखा, उन्हीं की गोद के अंदर बैठ के वे लोग मजे ले रहे हैं। जनता की कोई परवाह नहीं, जनता की कोई किसी प्रकार की भी परवाह नहीं। तो साथियों, आज की जो ये सबसे बड़ी खबर, जो सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। पूरा चीफ जस्टिस बी.आर. गवई एक उसी कैटेगरी के व्यक्ति हैं। आप इनके चेहरे के ऊपर देखिए, इनका चेहरा देखिए, जो कि पीछे जो है खबर वायरल हुई थी कि इनकी जो मां थी वो कह रही थी कि मैं आरएसएस के कार्यक्रम के अंदर नहीं जाऊंगी, मैंने तो बौद्ध धर्म अपना रखा है। और खुद बी.आर. जो गवई हैं, सीजीआई जो गवई पूर्व में रहे 6 महीने के कार्यकाल के अंदर, खुद आज उनकी गोद के अंदर बैठे दिखाई दिए। तो ये वीडियो, ये फोटो, ये है काफी ज्यादा वायरल हो रही है। तो आप देखिए और अपने लोगों को पहचानिए कि कौन अपने हैं। अगर ये लोग अपने होते तो 6 महीने के कार्यकाल में इतना काम करके जाते कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, आप लोग सोच भी नहीं सकते। एक भाई चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा से सांसद हैं और पूरे संसद के अंदर तहलका मचा रखा है। पूरे सांसदों के ऊपर भाई चंद्रशेखर आजाद अकेले भारी पड़े हुए हैं, सबसे ज्यादा बोलते हैं और सबसे ज्यादा मुखर होकर इन गरीबों की आवाज को उठाने का काम करते हैं। चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, अगर कोई किसी के साथ गलत होता है तो भाई चंद्रशेखर आजाद तन मन धन से उसके साथ खड़े होने का काम करते हैं। आज इस देश के अंदर गरीब जनता का क्या हाल है? गरीब जनता के स्कूल बंद किए जा रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, गरीबों को सताया जा रहा है, मुस्लिम समाज को सताया जा रहा है। इस सरकार के अंदर हिंदू मुस्लिम हो रहा है, लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद हर आवाज को संसद के अंदर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो आप देखिए, एक अकेले व्यक्ति अगर उनके आजाद समाज पार्टी से अगर काफी ज्यादा विधायक हो जाएंगे, सांसद हो जाएंगे, तो आप सोचकर देखिए इस देश के अंदर कितना बदलाव होने वाला है। और ये बदलाव तो होकर रहेगा। तो आप लोगों को समझना होगा और भाई चंद्रशेखर आजाद का साथ देकर तन मन धन से आपको सपोर्ट करना होगा, ताकि हमारे जो अंधे बने हुए हैं दूसरे लोगों को देख के कि ये लोग हमें हक अधिकार दिलाएंगे, ये लोग हमारे जो है बच्चों की रक्षा करेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी की रक्षा करेंगे। तो आपके आंखों के ऊपर जो पट्टी बंधी हुई है उसको आप खोल कर देखिए कि कौन अपना है और कौन पराया है। अपने समाज का होने से अपना नहीं हो सकता, अपना वही होता है जो अपने बारे में सोचे, इस पूरे समाज के बारे में सोचे, इस देश के बारे में सोचे और आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचे। ऐसा योद्धा हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी के एक एक कार्यकर्ता भाई चंद्रशेखर आजाद बन के काम कर रहे हैं। आप उनका संघर्ष देखोगे तो आप देखते रह जाओगे, इतना संघर्ष करते हैं मेरे भाई आजाद समाज पार्टी के हर एक कार्यकर्ता। इसी के साथ जो ये फोटो जो वायरल हुई है, आप भी देखिए हमारे चैनल के माध्यम से, और जो सच्ची खबर दिखाने का जो काम करता है चैनल, तो आप सभी ज्यादा इस चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय।